सड़क डाटा पट्टी से गांव से शमशान घाट की ओर आ रही। तो इसमें क्या है कि चुनाव से पहले, अभी पंचायत जो चुनाव हुआ, इस चुनाव से पहले एक आदमी ने जेपीसीसी से पढ़वा दी पूरी। तो लोग बाग गाँव वाले आए, भाई से क्यों पढ़वा रहे, भाई इसमें बना रहा है, मेरे इसका टेंडर है इसका। चलो भाई ठीक है, गाँव वालों का भाई ठीक, अच्छी बात है, सड़क बन जाएगी। तो चुनाव के बाद जब चुनाव हुआ, हार गया। चुनाव हारने के बाद गाँव ने कहा भाई मत बनवाते, मुझे लोग वालों ने वोट नहीं दी। भाई वोट नहीं दी, फिर क्यों नहीं बनवा रहे? भाई अभी मेरे पास टेंडर नहीं है। हमने जाकर एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। एसडीएम साहब ने पटवारी को रिपोर्ट लगाने के लिए दी। तो पटवारी जी आए और मौका करके उन्होंने ये लिख दिया कि भाई सड़क खुर्द-बुर्द कर दी और पाट दी। सर 2-4 दिन पहले सड़क उखाड़ दी गई थी और लोगों ने सोचा भाई विधायक बनवा रही होगी, अब चुनाव हो गए, कहने लगी भाई आचार संहिता लग गई, फिर बाद में बनेगी। उसके बाद लोगों ने कहा भाई सड़क बनवा रहे हैं, क्या है मामला, बनवाओ इसे। तो इन्होंने कहा भाई, और मैं कहूँ खुलकर कि ममता जी हमारी विधायक हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो हमारे बीच में आकर हमारी सहायता करनी चाहिए। सर मुझे वोट दियो और प्रधान बनने के लिए महिपाल ने या पड़ोयर हम मौजूद थे, जिस वक्त महिपाल ये सब पढ़वा रहा है। अब यहाँ ईंट न उठाने के लिए एक आम आदमी ने सड़क को पार दिया। आम आदमी का नाम? आम आदमी महिपाल पुत्र शेर सिंह। आगे ये है कि हमने कहा भाई से बनवाया था, उन्होंने कहा मेरा बजट नहीं बनवाने का, मेरा बहुत नहीं बनवाने का है। भगवानपुर विकास खंड के डाडापट्टी गांव में सड़क का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ कागजों में दर्ज है, मगर धरातल पर जीरो। डाडापट्टी के ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान महिपाल सैनी पर आरोप लगाया। गांव से श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क पूर्व प्रधान के द्वारा सड़क को तोड़ दिया गया। लाखों रुपए से बनी सड़क क्षतिग्रस्त कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क को तोड़कर दोबारा से नई सड़क में लाखों करोड़ों का घोटाला करने की साजिश रच रहा है। इसमें उसके साथ विकास खंड भगवानपुर के एडीओ पंचायत की मिलीभगत से यह सब काम हो रहा है। अधिकारियों ने श्मशान घाट की सड़क पर कार्य पूरा करने का दावा किया है, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से जिस तरह से सरकार और राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, यह मामला डाडापट्टी गाँव के स्थानीय लोगों ने उजागर किया है, जिसमें अधिकारियों की पोल खुल गई तो पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी मीडिया का कैमरा देखते भाग निकले। गांव वालों ने इस पर एतराज किया। जिस तरह से पूर्व प्रधान की मिलीभगत से अधिकारी लोग गांव की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए उन्होंने उच्चतम अधिकारियों से अपील की है और दोषी अधिकारियों व पूर्व प्रधान के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल पूरा प्रकरण पंचायत चुनाव का है, जहाँ एक कैंडिडेट पूर्व प्रधान ने गाँव को श्मशान से जोड़ने वाली लाखों से बनी सड़क को खुर्द-बुर्द कर दिया और चुनाव हारने के बाद सड़क की लगभग 50,000 ईंटों की चोरी कर ली, जिसमें गांव वालों ने एक बड़े रसूखदार विधायक के दाहिने हाथ कहे जाने वाले दबंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल ग्राम प्रधान ने एसडीएम भगवानपुर को लिखित शिकायत की, तो एसडीएम द्वारा एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें एडीओ पंचायत ने किसी विधायक के कहने पर सड़क पर कार्य कराने को दर्शाया गया, मगर धरातल पर कार्य जीरो सामने आया। इसी संबंध में आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मुझे वोट दियो और प्रधान बनने के लिए महिपाल ने या पड़ोयर हम मौजूद थे, जिस वक्त महिपाल ये सब पढ़वा रहा है। अब यहाँ ईंट न पत्थर, ईंटें पड़ी थोड़ी सी, हनी सब ढोली। किसने ढोली? महिपाल ने ढोई। अच्छा। हम तो महिपाल को कहेंगे। सड़क टूट रही थी, सही थी? सड़क टूट रही, फ्रेश की सड़क थी, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, साफ सुथरी सड़क थी। हाँ। तो और अब क्या स्थिति, रात को ढो रहे जा इस माल को, रात को ढो रहे ठा कर अपने घरों में ले जा रहे, अक्सर सबूत न मिला। अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी के मैं क्या कहेंगे, वो पूछ दबा के भाग गए। उन्हें अगर मीडिया वालों ने कहा भाई कुछ हम बताओ तो हमारे साथ बात तो करो, वो गाड़ी लेकर भागे जिस तरह चोर। 100 मीटर सड़क है डाडापट्टी से गांव से शमशान घाट की ओर आ रही। तो इसमें क्या है कि चुनाव से पहले, अभी पंचायत जो चुनाव हुआ, इस चुनाव से पहले एक आदमी ने जेपीसीसी से पढ़वा दी पूरी। तो लोग बाग गाँव वाले आए, भाई से क्यों पढ़वा रहे, भाई इसमें बना रहा है, मेरे इस पर टेंडर है इसका। चलो भाई ठीक है, गाँव वालों ने कहा भाई ठीक, अच्छी बात है, सड़क बन जाएगी। तो चुनाव के बाद जब चुनाव हुआ, हार गया। चुनाव हारने के बाद गाँव ने कहा भाई मत बनवाते, मुझे लोग वालों ने वोट नहीं दी। भाई वोट नहीं दी, फिर क्यों नहीं बनवा रहे? भाई अभी मेरे पास टेंडर नहीं है। हमने जाकर एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। एसडीएम साहब ने पटवारी को रिपोर्ट लगाने के लिए दी। तो पटवारी जी आए और मौका करके उन्होंने ये लिख दिया कि भाई सड़क खुर्द-बुर्द कर दी और पाट दी। फिर हम एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने फिर एडीओ पंचायत और बीडीओ को इसकी जांच दी। तो बीडीओ साहब ने लिख दिया एडीओ पंचायत जी ने कि इस पर तो 7-8 दिन से काम चल रहा है। अब आप ये बताओ कि सरकार की 50 लाख की कम से कम सड़क है,
इसका सड़क कम से कम 50 लाख का एस्टिमेट बनेगा, जब इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये पाड़ी क्यों, अब पाड़ दी, अब 50 लाख में हटकर फिर सरकार बनावेगी, तो उस आदमी के खिलाफ कम से कम कार्रवाई तो हो। चलो सड़क तो कहीं ना कहीं तो सरकार बनावेगी, तो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनने सड़क पाड़ी। जब उसका टेंडर नहीं है, उसका कोई एस्टिमेट नहीं है, उस पर किसी भी विभाग से कोई उस पर आदेश नहीं है बनाने का, तो उसने सड़क पाड़ी क्यों या, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, सुनने में हम एडीओ पंचायत के साथ आए थे, एडीओ पंचायत पर यहीं फ़ोन आए थे विधायक जी का कि भाई मेरा आदमी ने पाड़ी है, हम बनवा देंगे अपने निधि से। अच्छा, अब बताओ, अब बनी है नहीं यहाँ पर। आप देख लो कहाँ बनी है, गारा पड़ा है। अच्छा, एक बात हो रही है, यहाँ पर ईंटें थी, ईंटें कहाँ गई इसकी? ईंटा ढोली, जिसने सड़क पाड़ी सारी ढोली यहाँ पड़ी 10,000 ईंट, इसमें 1 लाख ईंट लगा, 700 मीटर लंबाई की सड़क है, 10,000 ईंट मुश्किल से पड़ी यहाँ। अच्छा, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने यह सड़क पड़वाई। भाई तूने क्यों पड़वाई, तेरे पर क्या इसका टेंडर था, क्या था, कैसे पड़वाई तूने, किसका आदेश था, किस अधिकारी का आदेश था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला हमारे भी संज्ञान में काफ़ी दिन से है। मामला ये है कि वहाँ पर जो पूर्व प्रधान है, अभी ये मैटर है ग्राम पंचायत चुनाव का, तो प्रधानी का चुनाव चल रहा था। उस समय उस आदमी ने अपने कुछ लोगों के साथ लोगों को बरगलाने के लिए कि हम यहाँ पर नई सड़क बनाएंगे, वोट लेने का मात्र एक कारण था जो उसने ये काम किया है। और ये कहकर कि हम इस सड़क को बहुत जल्दी बनवाएंगे, उस सड़क को खुर्द-बुर्द करने का काम उनके माध्यम से हुआ है। जितना भी सरकारी मटेरियल था, उसके नीचे खड़ंचा भी था, उसके ऊपर फिर सरकारी सड़क थी, वो सब कुछ उखाड़ के उन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। और वो मौके पर दिखाई भी दिया है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये मामला बहुत संदिग्ध है और गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जितना भी मटेरियल यहाँ से उखड़ा गया है, अलीगल रूप से उसको उखड़ा गया है, अगर अलीगल रूप से उसको खुर्द-बुर्द किया गया है। उसने अपनी वहाँ का जो वर्तमान पटवारी है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। तो मेरा ये कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अधिकारियों को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस तहसील के एसडीएम को भी, तहसीलदार को भी, और हमारे जिले के डीएम को, क्योंकि ये डीएम स्तर तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में मामला है, डीएम स्तर तक ये मैटर चल रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से मात्र इतना कहना है कि गलत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारी पैसे के साथ, सरकारी व्यवस्था के साथ जो छेड़खानी उन्होंने की है, जो खुर्द-बुर्द करने का काम सरकारी व्यवस्था को किया है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई बनती है। और रिपोर्ट अगर पटवारी की देखी जाए तो उस पटवारी के आधार पर इस मामले में रिकवरी भी होनी चाहिए, इस मामले में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। निश्चित रूप से ये गलत घटना है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। भ्रष्टाचार से सम्मिलित है, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में पूरी तरह से किया गया है। और पुनः मैं आग्रह आप लोगों के माध्यम से सरकारी तंत्र से करूंगा कि इस पर तत्काल से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए, यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और रिकवरी के आदेश किए जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, ग्रामीण तक जानकारी मुझे लगी है, एडीओ पंचायत ने राजनीतिक परिसर में ये रिपोर्ट दी है और निश्चित रूप से उसने ये भी कहा है कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव गया हुआ है, क्षेत्र की विधायक ने प्रस्ताव दिया है। लेकिन हमने वहाँ से भी ग्रामीणों ने और वहाँ के प्रधान ने इस बात की भी जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से ली है। वहाँ पर ना तो कोई प्रस्ताव है, ना कोई उनके माध्यम से वहाँ पर कार्य किया गया है। ये मात्र राजनीति की गई है, मात्र वोट लेने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन लोगों ने ये काम किया था और निश्चित रूप से ये गलत है। और इस गलत कार्य पर कार्रवाई प्रशासन को करनी ही चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस व्यवस्था पर, इस सिस्टम पर हमारे इस क्षेत्र के एसडीएम को और हमारे जिले के डीएम को, तहसीलदार को, सब जितने भी लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस व्यवस्था पर वो करें। महिपाल सैनी नाम है और उसके जो साथी हैं जो उस व्यवस्था को जिन्होंने ये सब काम किया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग भी उनके साथ सम्मिलित हैं जो इस समय की वर्तमान सरकार में अपनी व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का पूरी तरह संरक्षण मिल रहा है उनको, इस क्षेत्र की विधायक का संरक्षण मिल रहा है उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है सरकारी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसे लोगों पर जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको गलत है तो गलत कहना चाहिए और उन पर कार्रवाई करानी चाहिए। मैं क्षेत्र के विधायक से भी और उन लोगों से भी जो इस गलत कृत्य करने वाले इंसानों के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस गलत सिस्टम के साथ मत खड़े होइए। आप व्यवस्था को देखिए, जो मौके पर दिखाई दे रहा है, धरातल पर दिखाई दे रहा है।
हमारी तहसील के एसडीएम ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया, वहाँ पर भी उनको साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वो गलत कार्य वहाँ पर किया गया है। सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह से वहाँ पर जिस प्रकार से छेड़खानी की गई है, जिस प्रकार से उसको व्यवस्था को खराब करने का काम किया गया है, निश्चित रूप से हम उसकी पुनः घोर भर्त्सना करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई का आग्रह प्रशासन से करते हैं। शमशान घाट की तरफ जाने वाली एक रोड है जो कि करीबन 700 मीटर के अराउंड जो है वो टूटी हुई है। तो उसमें जो है पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित किया गया है कि जो भी एस्टीमेट है वो बना लें, एवं गांव वालों को आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकरण में जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा सर, ये जो मामला है मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले का है, तो मैं जो है संबंधित अधिकारी जो उस टाइम तैनात थे और जिनके संज्ञान में है, तो उनसे चर्चा करने के बाद ही कोई टिप्पणी कर पाऊँगा। मैं फिर से बोलूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मैं चर्चा करूँगा, जो संबंधित फाइल है उनसे मैं चर्चा करके ही कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी मेरे संज्ञान में आया है ये मामला, तो मैं जांच से रिलेटेड मामला, मतलब रोड टूटी हुई थी वो मेरे संज्ञान में था, इसलिए मैंने 2 दिन पहले भी पीडब्ल्यूडी वाले को बुला के उनसे वार्तालाप की थी और आज वो पहुंच भी रहे मौके पे एस्टीमेट और जो भी कार्य प्रारंभिक इंक्वायरी करने के लिए। बाकी जांच से संबंधित जो मामला है उसमें मैं संबंधित अधिकारी राजस्व के भी और ब्लॉक लेवल के भी जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करके एक बार विस्तृत चर्चा करूँगा कि मामला क्या था।